नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 30 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम ये लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। जानते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम का वैश्विक रूप से आयोजन किया है। जो ये विश्व पर्यटन दिवस 2023 ये मनाया गया है 27 सितंबर 2023 को। और मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर 2023 को मनाया गया और इसके अवसर पर ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम का वैश्विक रूप से आयोजन किया गया भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा। इसमें साझेदारी किसकी थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन तथा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये सभी इसमें शामिल थे। इन सब की इसमें साझेदारी थी। कार्यक्रम में 2 कार्यक्षेत्र इसमें शामिल किए गए थे, स्वच्छता के लिए लाइफ फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। और विश्व पर्यटन दिवस जो कि मनाया गया है 27 सितंबर को। 2023 की थीम क्या है विश्व पर्यटन दिवस की? इंपॉर्टेंट है, तो टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है इसकी थीम है 2023 की विश्व पर्यटन दिवस की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 जो कि हाल ही में जारी की गई है और इसमें भारत को मिला 56वां स्थान। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। 2023 में दुनिया की 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वें स्थान पर है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है। ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, जिसमें भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 की अगर बात करें तो भारत का स्थान 52वां था और 2023 में भारत यहाँ पे 4 स्थान पीछे जा चुका है, यानी 56वां स्थान। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसका है? तो वह है स्विट्जरलैंड का। दूसरा स्थान है लग्जमबर्ग का और तीसरा स्थान है आइसलैंड का। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसने किस आधार पर ये रैंकिंग जारी की है? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी या जो न्यूनतम वेतन होता है उसके आधार पर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो इन 3 के आधार पर इसने ये टैलेंट जो ये रैंकिंग जारी की गई है इसके द्वारा, वो इसने इस आधार पर वर्ल्ड टैलेंट रैंक जारी की, जिसमें भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 19वें एशियन गेम 2023 में निशानेबाजी में शिफ्ट कौर और सामरा ने कौन सा पदक जीता है? तो शिफ्ट कौर सामरा ने यहाँ पे जो पदक जीता है वो है यहाँ पे स्वर्ण पदक। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। निशानेबाज शिफ्ट कौर सामरा ने 19वें एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। जो आजकल एशियन गेम्स चल रही है, 19वें एशियन गेम्स जो कि चाइना में आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें शिफ्ट कौर ने 50 मीटर राइफल इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। कौन सी इवेंट में? तो निशानेबाजी में। भारत की आशी चौकसी ने इसी इवेंट में तीसरे नंबर पर रहकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म ये यहाँ पे जारी किया जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐप आधारित इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय है, जिसका नाम इसे लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्च कौन करेगा? SIDBI, इसके द्वारा ये जीएसटी सहाय ऐप लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? तो नई दिल्ली में संकल्प सप्ताह की जो शुरुआत की जाएगी, संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी नरेंद्र मोदी जी द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 सितंबर को नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह की शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत मंडपम में किया जाएगा। ये भारत मंडपम वही है जहां पर G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या है? नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। कब से कब तक मनाया जाएगा? 3 से 9 अक्टूबर तक। पहले 6 दिनों की जो थीम है वो है संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि शिक्षा और समृद्धि दिवस। ये इनकी क्या है? थीम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हृदय दिवस सबसे पहले कब मनाया गया? 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से मनाया गया था पहला विश्व हृदय दिवस वर्ष 2000 में। उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हृदय रोग, इसकी रोकथाम और दुनिया भर के लोगों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2023 की थीम क्या है विश्व हृदय दिवस की? तो ये है यूज हार्ट नो हार्ट। ठीक है, ये इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में MS स्वामीनाथन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हुआ है। इनको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन के बारे में आपने कई बार पढ़ा भी होगा, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति की जिन्होंने शुरुआत की थी भारत में, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति कहा जाता है। MS स्वामीनाथन जी को, जिनका हाल ही में यहाँ पे निधन हो चुका है। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल। तो हरित क्रांति के जनक व कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया है। फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अगर हम बात करें विश्व की, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, तो ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, जबकि जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है उन्हें फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा देने में MS स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर पुरस्कारों की बात की जाए तो डॉक्टर स्वामीनाथन जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो उन्हें जैविक विज्ञान के लिए 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। 1971 में उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। 1989 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था, और 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक से इन्हें सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन दिल्ली में। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन द्वारा 28 और 29 सितंबर को नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, और इस महोत्सव का आयोजन कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के सहयोग से किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो लैटिन अमेरिका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरू की है? तो स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है यहाँ पे अहमदाबाद ने। स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है अहमदाबाद ने। हाल ही में अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में अपशिष्ट प्रबंधन, जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है। उद्देश्य क्या है इस स्वच्छता ट्रेन पहल का? तो शहर के भीतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो दोस्तों ये रहे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन 30 सितंबर 2023 के। वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। आपको ये सीरीज कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।